हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका पेपर नंबर 9 में। दोस्तों, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की हमारी इस पहली मुलाकात में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये स्टडी प्लान की वीडियो है। इसके अंदर हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले कि सब्जेक्ट होता किस बारे में है, ओएम किसे कहते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं। ये मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। हम दोनों एक दूसरे से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। इसके अंदर हम स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे, हम सब्जेक्ट का पूरा विश्लेषण इसके अंदर करेंगे, हम समझेंगे कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या है और उसे हमें कैसे कैसे कवर करना है। मैं रिपीट कर दूं, व्हाट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट हम यहां पर स्टडी नहीं करने वाले। उसकी अलग से वीडियो आपको मिली होगी। आप जब वीडियो की सीरीज देखेंगे तो उसमें व्हाट इज ओएम करके भी आपको लेक्चर मिलेगा। एनीवेज, तो वापस आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। दोस्तों, ये पेपर सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 60 नंबर का है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जिनके अंदर दो दो सब्जेक्ट एक एक पेपर में इंक्लूडेड रहते हैं, तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद पहला और दूसरा दोनों 50-50 हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट 60 नंबर का है और जो बचा हुआ पोर्शन है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वो 40 नंबर का है। तो आज हम हमारे इस वीडियो में सिर्फ ओएम के स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो हमारा सब्जेक्ट है, मैं एक एक बात बताऊंगा दोस्तों, आपके मन में कंफ्यूजन का भी नहीं रहेगा। राइट, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी और आपको ये अच्छे से पता होगा कि आपको आने वाले दिनों में, इनफैक्ट कितने दिनों में क्या पढ़ना है और इसको कैसे कैसे कवर करना है। आइए दोस्तों, तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्टडी प्लान सिलेबस आप जानते ही हैं, 2022 चल रहा है आजकल। सिलेबस, न्यू सिलेबस बोल रहे हैं हम आजकल इसको। पेपर नंबर 9A, ठीक है, क्योंकि 9B जो है वो क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। टोटल चैप्टर्स ओएम में कितने हैं? 7 चैप्टर्स हैं। सर ये तो हमें पता है, क्यों बता रहे हो आप? कोई बात नहीं भाई, भाई को धर्म निभा लेने दो, मुझे सारी बातें बता लेने दो। हर बच्चे को ना नहीं भी पता होता। आप तो ये सोचकर बैठिए कि आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ जानते भी है ना तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। पहले आप मेरी तरफ से सारा इंट्रोडक्शन ले लीजिए, फिर तो पूरे सब्जेक्ट में आपको अपनी कला ही दिखानी है। राइट, तो दोस्तों, टोटल चैप्टर्स जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में है वो 7 है। प्योर थ्योरी चैप्टर्स जानते हैं। प्योर थ्योरी का मतलब जिसके अंदर कैलकुलेटर भैया नहीं इस्तेमाल होने वाले। ये कैलकुलेटर नाम की जो मशीन है ये बड़ी ताकतवर है, लेकिन इस कैलकुलेटर नाम की मशीन का इस्तेमाल हर चैप्टर में नहीं हो पाता। तो 7 में से 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होने वाला है। कौन कौन से? चैप्टर 1 और चैप्टर 3। इसका मतलब क्या हुआ? 7 - 2 = 5। तो हमारे पास दोस्तों 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, जिनके अंदर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। बचे कौन से? चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। इंस्टीट्यूट की किताब के मुताबिक बता रहा हूं मैं आपको कि चैप्टर नंबर टोटल 7 है। 7 में से 1 और 3 प्योर थ्योरी हैं। बचे हुए चैप्टर्स जो 5 बचे वो प्रैक्टिकल कम थ्योरी हैं। दोनों चीजें। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें भाई सिर्फ प्रैक्टिकल हो। अरे प्रैक्टिकल से पहले कुछ तो कंसेप्ट लिखा ही होगा ना। तो प्योर प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट 40 है। ये क्या होता है? ये हमारी कला है भाई साहब। मैंने क्या किया है कि जो तुम्हारे 7 चैप्टर्स है ना ओएम में, उसमें से जो ये 5 चैप्टर्स में प्रैक्टिकल हैं, भाई ये 5 चैप्टर के प्रैक्टिकल ना अलग अलग टॉपिक्स पर हैं। मतलब एक ही चैप्टर के अंदर कई प्रकार के कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, आपके कोर्स में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। उसमें ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन भी है, उसमें असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है, उसके अंदर सीक्वेंसिंग भी है, शेड्यूलिंग भी है, लाइन बैलेंसिंग भी है, क्यूइंग मॉडल भी है, पता नहीं क्या क्या है। तो साफ सोचो, तुम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने बैठे, तो अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ के ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल तुमने कर लिए, तो कम से कम एक कॉन्सेप्ट तो पूरा हुआ। ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्सेप्ट का असाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं, असाइनमेंट का क्यूइंग मॉडल से कोई लेना देना नहीं। तो चैप्टर गिनती में भाई 7 हैं। उनमें से प्रैक्टिकल वाले चैप्टर 5 हैं, लेकिन उन 5 चैप्टर में भी ना छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। और मैंने उन 5 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट पर ऐसी कैंची चलाई, कट 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 करके उनको 40 कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दिया।
समझ में आ गया बात? सर ये क्या बात हुई बताओ, 40 टॉपिक बना दिया आपने तो। भाई तुम मुझे थैंक यू बोलोगे जब चैप्टर खत्म करोगे तो। मतलब जब तुम्हारे 40 में से मैं बताऊं ईमानदारी से तुम लोग 10 भी खत्म कर लोगे ना, तो भी तुम्हें ऐसा लगने लगेगा भाई डैम गुड। तो अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि 7 चैप्टर वाइज पढ़ लेते तो बहुत अच्छा था। तो मैं चैप्टर वाइज नहीं मना कर रहा पढ़ने से, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट की लिस्ट दिखाऊंगा, चैप्टर वाइज ही है। बस मैंने क्या करा, चैप्टर नंबर 2 इतने कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 4 इतने कॉन्सेप्ट, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो कुल मिला के भाई राघव भाई के 40 कॉन्सेप्ट हैं पांचों चैप्टर्स मिला के। ठीक है, प्रैक्टिकल वाले बोल रहा हूं मैं। अब इन 40 कॉन्सेप्ट पर या इंस्टीट्यूट के जो 5 प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उनके अंदर कुल मिलाकर 129 क्वेश्चंस हैं बस। देखा आपने कितना एनालिसिस करके लाया हूं मैं आपके लिए। पूरे के पूरे ओएमएसएम के सब्जेक्ट में 60 नंबर की ओएम में 7 चैप्टर्स में से जो 2 थ्योरी है उसे हटा दो तो 5 चैप्टर बचे। उन 5 चैप्टर्स में कुल मिलाकर जो 40 कॉन्सेप्ट हैं उसमें स्टडी मटेरियल के पन्ने पलट के तुम देखना, कुल मिलाकर 129 क्वेश्चंस हैं। 129 60 नंबर के। तो सर ये 129 क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से कितने हैं सब बताऊंगा भाई साहब, आपको सब बताऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये रही अगली टेबल आपके सामने। देखिए यहां पर लिखा है चैप्टर 1 में कितने क्वेश्चन है? नील है ही नहीं क्वेश्चन। वाह बल्ले बल्ले। चैप्टर 2 में कितने हैं? 31। चैप्टर 3 में नील। चैप्टर 4 में 52। चैप्टर 5 में 18। चैप्टर 6 में 16। चैप्टर 7 में 12। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चैप्टर ये चैप्टर 4। फिर उसके बाद चैप्टर 2 में 31 क्वेश्चन, फिर चैप्टर 5 में 18 क्वेश्चन, फिर चैप्टर 6 में 16 क्वेश्चन, फिर चैप्टर 7 में 12 क्वेश्चन। 1 और 3 में कोई क्वेश्चन नहीं है। हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने कॉन्सेप्ट वाइज लिस्ट कैसे बनाई है। देखो दोस्तों, देखो ये क्या लिखा है, पहले हेडिंग पढ़ो प्यार भरी मेरी। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट एंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम सीएमए स्टडी मटेरियल। ऐसी बाल की खाल निकाल निकाल के तुम्हारे सामने लाया ना तो तुम समझ जाओ कि सर्जन भी शर्मा जाएगा तुम्हारे सामने। इतना लंबा ऑपरेशन कर रखा हमने सब्जेक्ट का। दोस्तों आइए देखिए, चैप्टर नंबर 7 से मैंने शुरू करा है अपना बैच। जब तुम्हें मेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी तो चैप्टर 1 से शुरू नहीं हुई है, उल्टा चले हम भाई साहब, उल्टा। चैप्टर 7 का ये देखो टारगेट टाइम भी लिख रखा है हमने। चैप्टर 7 सबसे पहले उठाएंगे, टारगेट टाइम है 4 दिन। 4 दिन के अंदर चैप्टर 7 पूरा कर लेना है। अभी तो आप कह रहे थे कंसेप्ट वाइज पढ़ना है, ये लिखा कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर नंबर 7 में, जहां से तुम्हें तुम्हारे बैच की शुरुआत करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर देखो, कॉन्सेप्ट 1 पर क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्ट 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 4 7 12, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 बार है, एक ही 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 11। देखा आपने सिस्टम? इसी प्रकार सारे चैप्टर्स और उनके आगे उनके क्वेश्चन के नंबर देखो। फिर चैप्टर नंबर 6 टारगेट टाइम 4 दिन। देख रहे हो तुम, 4 दिन में तुम्हारा चैप्टर 7 हो लेगा। सिर्फ 4 दिन में, मात्र 4 दिन में तुम मेरी वीडियो देख पाओगे। चैप्टर 6 4 दिन, कॉन्सेप्ट नंबर 9 से लेकर 16 तक चैप्टर नंबर 6 है। फिर उसी प्रकार चैप्टर 5 टारगेट टाइम केवल 2 दिन। चैप्टर 5 में सिर्फ 2 दिन लगने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 17 से लेकर कॉन्सेप्ट नंबर 20 तक। ठीक, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 टारगेट टाइम 7 दिन, कॉन्सेप्ट नंबर 21 से लेकर कॉन्सेप्ट नंबर 29 तक। उसके बाद चैप्टर 4 द ग्रैंड वन, जिसमें 52 क्वेश्चंस हैं, टारगेट टाइम 12 दिन। 12 दिन तुम्हें डेडिकेशन के साथ चैप्टर 4 पे लगाना है, कॉन्सेप्ट नंबर 30 से लेकर कॉन्सेप्ट नंबर 40 तक।
तो दोस्तों इस टेबल का, इस पेज का बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें। इस पेज में क्लियरली बताया गया है कौन से चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उसके नंबर तक लिखे हुए हैं दोस्तों। और क्या लोगे, राइट? बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, तुम्हें फक्र होगा कि तुमने ये फैसला करा कि तुम ओएम में मेरे पास हो। बात सिर्फ इतनी है कि ईश्वर कृपा बनी रहे, हम और आप मेहनत करते रहें, नंबर बहुत अच्छे आएंगे दोस्तों। अब मैंने नीचे ऑपरेशंस मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए पूरा एक टारगेट सिस्टम यहां पर दे रखा है। जब तुम मेरे ओएम के बैच को रिसीव करोगे, जब तुम्हारे पास क्लासेस आएंगी, तो तुम्हें क्या करना है वो ध्यान से देख लो। शुरू के 29 डेज ओएम की सारी वीडियोस देखनी है एज पर द चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अबव। ऊपर दे रखा है ना मैंने, चैप्टर 7 में इतना दिन टारगेट है, चैप्टर 6 में इतने दिन का टारगेट है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सारे ओएम प्रैक्टिकल की वीडियो, तुम्हारे पास जो फोल्डर आएगा ना क्लास का, बैच का, उसमें ओएम प्रैक्टिकल अलग है, ओएम थ्योरी अलग है। तो ओएम के प्रैक्टिकल की सारी वीडियोस तुम्हारा टारगेट क्या है, 29 डेज में देखनी है। सर 29 कैसे आया भाई? वो हर चैप्टर के आगे लिखा था ना कितने टारगेट का दिन है, वो 29। जब ओएम के सारे प्रैक्टिकल की क्लासेस तुम देख लो, तो उसके बाद अगले 3 दिन क्या करना है, वॉच कंप्लीट ओएम थ्योरी। ओएम में जैसे तुमने देखा 7 चैप्टर है, हर चैप्टर की एक क्लास मैंने थ्योरी की बनाई है, हर चैप्टर की एक क्लास। तो ये पूरी हर चैप्टर की जो एक एक क्लास मैंने बनाई है, उस आराम से एक एक क्लास को देखो। लेकिन 7 चैप्टर में 7 दिन नहीं लगाने हैं, कभी 7 चैप्टर में 7 दिन लगा दो। 7 चैप्टर को 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है? उसके बाद ध्यान से देखना, अगले 10 दिन क्या करना है। हां जी, अगले 10 दिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट एग्जामिनेशन, मॉक टेस्ट पेपर, या नए कोर्स में उसको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी कहते हैं, एटसेट्रा। अगले 10 दिन जो हमें पुराने पेपर सॉल्व करने, वो कहां से मिलेंगे सर हमें? वो क्या डाउनलोड करने पड़ेंगे? दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, सारे पास्ट ईयर पेपर हो सकता है कि हम करवाएं, हो सकता है कि हम ना करवाएं। वैसे मैं चाहता तो यही हूं कि मैं ना करवाऊं, क्योंकि जानते हो सारे पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में ऐसा नहीं है जो स्टडी मैट से डिफरेंट हो। ये तुमको प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरी क्लासेस खत्म होने के बाद तुम मेरी किताब जब ओपन करोगे, तो ये किताब में मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मैंने पिछले सारे अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं सॉल्व्ड। तो भाई उससे प्रैक्टिस करोगे, कितनी अच्छी बात। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है। जब तुमने फुल कोर्स कर लिया तो 10 दिन लगाकर सारे पुराने पेपर एक एक दिन में सॉल्व कर दो, एक एक दिन में 2-2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, आराम से पूरा हो जाएगा तुम्हारा टारगेट। 10 दिन के अंदर ये काम करना है, एंड यू आर ऑल सेट फॉर एग्जाम्स। हैप्पी लर्निंग। 42 डेज तुमने इन्वेस्ट करे और ओएम फिनिश्ड हो गई, बस बल्ले बल्ले, और क्या। ऑलराइट दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो के बाद आप देखिएगा पास्ट ईयर पैटर्न के ऊपर वीडियो लेक्चर है अपना, कि एग्जाम पेपर कैसा आता है, उस पर हमने वीडियो बनाई है। और जैसे जैसे अटेम्प्ट बदलता जाएगा, नया आता जाएगा, हम हर अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो वहां पर ऐड करते रहेंगे। उसके बाद व्हाट इज ओएम का वीडियो भी आपको मिला होगा, वो देखने के बाद आप ओएम प्रैक्टिकल देखेंगे और फिर उसके बाद ओएम की थ्योरी। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।